नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं खुद जाऊंगी अजीज को देखने। मलिक अम्मी प्लीज इत्मीनान रखिए, प्लीज रिलैक्स हो जाइए। यहाँ बैठिए, बैठिए यहाँ। अगर हम गए भी तो वो हमें देखने नहीं देंगे, जज की परमिशन चाहिए होगी। कोई क्यों ऐसा करेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। महलिक, तुम भी थोड़ा सब्र से काम लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ हो जाए। अजीज भाई ठीक है, आप फिक्र ना करें, उन्होंने सब कुछ खुद ही हैंडल कर लिया होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। केनान, सच कह रहे हो ना तुम? भाभी, हमारा वकील गया, वो जाकर खुद बात करेगा, उसके बाद मैं सच का पता लगाऊंगा। अजीज भाई बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करें। अगर उन्हें कुछ हुआ होता तो हम यहाँ पर ऐसे बैठे होते क्या? देखा तुमने, अजीज अब काफी ठीक है, तुम भी थोड़ा हिम्मत से काम लो। कहाँ से आए हैं वो लोग? वो जेल से कैसे सही सलामत बाहर आएगा? कैसे होगा ये सब कुछ? आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। तुम्हें कुछ पता है क्या केनान? कोई नई बात पता चली है क्या? मैं आप सबसे माफी मांगता हूं, जो कुछ भी हुआ उस पर अब तक चुप रहने के लिए। अहमद, क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। आप सब फिक्र मत करें, आप लोग बहुत जल्दी अजीज भाई से मिलने वाले हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, जनान को मैंने मारा है। कल जाकर गिरफ्तारी दे दूंगा।
जी अम्मी। हजल कुछ हुआ है क्या? आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही। बेटी, कल तुम्हारे बाबा के ऊपर अचानक से किसी ने हमला कर दिया। क्या? नहीं बेटा, अब परेशानी की कोई बात नहीं है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया ये? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी बेटा। तुम्हारे बाबा ठीक हैं, अब परेशान मत हो। किसी ने अजीज पे हमला किया लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। हम भी बहुत डर गए थे, लेकिन अब परेशानी की कोई बात नहीं है, फिक्र ना करो। अल्लाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा। कैसी मुसीबत है? उन्हें हमारे पास होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त कहाँ है वो? ठीक है बेटी, सब ठीक हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, खैर मैं थोड़ी देर में वहां आती हूँ। मेरी वजह से, सब कुछ मेरी वजह से। आपको कुछ और चाहिए? शुक्रिया। नाश्ता कर रहे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग हजल मैडम, आइए आप भी नाश्ता कर लें। नहीं, मैं काम से जा रही हूँ। सुबह सुबह कहाँ जाना है? इस टाइम कौन सा काम है? मुराल को बता देना कि मैं अम्मी के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है, आप लोग नाश्ता करें। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, हमेशा दुआ कीजिएगा। ख्याल रखना। खाला, मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कैनान, हम यहाँ ही अलविदा कह देते हैं। देखो, तुम मत आओ मेरे साथ, तुम मेरी फिक्र मत करो। ठीक है भाई, छोड़िए ना, मत करिए बात। मैं पुलिस स्टेशन के बाद वहां चला जाऊंगा, वो अभी होश में नहीं है। ठीक है? वकील भी हमारा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। तुम्हारी भी। चलो। क्या हुआ गिंजर, बोलो। मुराल सर, एक बुरी खबर है। अब क्या हो गया? मेरा आदमी अजीज पर हमला करने वाला था, उल्टा उसके ऊपर ही हो गया। गधा, इडियट कहेगा। अगर तुम जाहिल से काम कराओगे तो यही होना है। मगर उराल साहब, अगर उसने मेरा नाम लिया तो? नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, वो बिल्कुल नहीं बोलेगा। गिंजर, तुम एक फजूल आदमी हो। तुम एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो। बुरा सर, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? अम्मी जान, ऐसे मत रोएं प्लीज। मेरे हाथ में कुछ नहीं है बेटी। मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ। नहीं पता हम क्या करेंगे। अब रोना बंद करो मेलिक, उदास होने की बजाय अब तो तुम खुश हो जाओ। अब तो रोने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। खुश होने वाली क्या बात है? लगता है तुम्हारी माँ ने जल्दी जल्दी में तुम्हें ठीक से कुछ बताया नहीं। क्या मतलब? अहमद ने इकरार किया है कि जनान मैम का कत्ल उसने किया है, इसीलिए अब वो पुलिस स्टेशन गए हैं कैनान के साथ। क्या? अहमद भाई? अम्मी? मुझे नहीं पता बेटी। वो कल यहाँ आया और बोला कि मैंने जनान बीबी को कत्ल किया है। अब वो गिरफ्तारी देने किनान के साथ पुलिस स्टेशन गया है। मैं समझी नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। अहमद भाई ऐसा कभी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसने तो हमें यही सब कुछ बताया है, क्योंकि उसे जनान पे बहुत गुस्सा था, इसलिए उसने उसे कत्ल कर दिया। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। अहमद भाई एक चींटी तक को तकलीफ नहीं दे सकते। क्या हुआ होगा? किनान बहुत उदास होगा, पूरा टूट गया होगा वो तो। इरमक वहाँ बीमार पड़ी है और अहमद भाई वो बहुत बुरे हाल में है। जब वो घर से निकल रहा था तो बहुत टूटा हुआ था। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ।
गेंजर, अब मुझे तफसील में बताओ। वो आदमी हॉस्पिटल में है उराल साहब। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वो मर भी जाए तो, लेकिन उसने हमारा नाम ले लिया तो? इतनी बड़ी बड़ी चीजों से गुजरने के बाद हम इतनी छोटी सी बात की वजह से जेल जाके बंद हो जाएंगे गेंजर। उस चार दीवारी में बंद नहीं रह सकता हूँ। आप फिक्र न करें, उस आदमी को गहरे जख्म आए हैं, उसका बचना बहुत मुश्किल है। असल से क्या कहूंगा मैं, वो मुझे मिस करेगी, परेशान हो जाएगी। गेंजर मुझे सच सच बताओ, तुम समझ रहे हो ना? ये आदमी बचना नहीं चाहिए, मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। आप पुरसुकून रहें उराल साहब। हेलो, कौन है? ठीक है, मैं समझ गया। मैंने आपसे कहा था ना वो बचेगा नहीं, वो मर गया है। बहुत खूब, बहुत अच्छा हुआ, मुझे सुकून मिल गया। अब ये प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। अब जल्दी से सिक्योरिटी कंपनी के डायरेक्टर को कॉल करो, उसे भी हालात से आगाह करो जल्दी। मेरा बहादुर भाई, मेरी जान, मेरा भाई, मुझे अपनी दुआओं से अलविदा करोगे ना? मेरी दुनिया हमेशा आपके साथ है भाई, और मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मेरा शेर जैसा भाई, तुम आज तक सही राह पर चलते आए हो। हमेशा नेक राह पे चलना मेरे भाई, ठीक है? अपने भाई की तरह मत बनना। अहमद भाई, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? कहरान अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ भी नजरअंदाज नहीं करना। आज जैसे तुम फील करते हो वैसे ही रहना। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। क्या अब हम अंदर चलें? ठीक है। वाह, आज जल्दी आ गई आप तुम। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं बस फाइल रखने के लिए आई थी। क्या हुआ, बीमार हो तुम? नहीं तो बस कल रात सही तरह से सो नहीं पाई थी मैं। मुझे काम है। आबरू, कल रात जो तुमने मुझे मैसेज भेजा वो मेरे लिए बहुत खास और मायने रखता है। मैंने वही कहा जो मुझे लगता है। तुम मेरे हर बुरे वक्त में, मैं जब भी परेशान था, तुम हमेशा मेरे साथ थी। ऐसे मत कहिए, जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। सिर्फ तुम ही हो जो मेरा ख्याल रखती हो और मुझे समझती हो। तुम बहुत अच्छी हो। आबरू, आबरू, क्या हुआ तुम्हें? कुछ खास नहीं हुआ। ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ? कल रात बाबा ने बहुत ज्यादा रात को मुझे मारा था। वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सालों से इसी रवैये की आदत है। क्या हुआ? अहमद ने गिरफ्तारी दे दी। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। आज शाम तक वो अजीज भाई को रिहा कर देंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। किनान कैसा है?
केनान कुछ ठीक नहीं है, वो अभी हॉस्पिटल गया है। कैसे ठीक हो सकता है वो बच्चा? उसकी जिंदगी तो हॉस्पिटल और जेल के बीच में ही चल रही है। लगता है आपकी बारी तो पागल खाने की होगी। अल्लाह के वास्ते ऐसा तो ना कहें। किनान एक मजबूत लड़का है, इंशाअल्लाह वो इससे बाहर निकल आएगा। आप दोनों के बीच कोई दुश्मनी थी? जी, जनान मुझे हमेशा नीचा दिखाती थी, मेरी बेइज्जती करती थी, बल्कि मेरी माजूरी का मजाक भी बनाती थी। मैं उसे अच्छे से जानता था। उस दिन मेरा इरादा उनको कत्ल करने का बिल्कुल नहीं था। मैं बस उसे डराना चाहता था, मगर वो मेरी बेइज्जती करती रही। मैंने अपनी बंदूक निकाली उन्हें डराने के लिए। बंदूक चल गई मुझसे, जो मैं चाहता नहीं था। क्या इरमा की हालत में कोई तब्दीली आई है डॉक्टर साहब? उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है और हालत काफी सीरियस है। यही इंफॉर्मेशन दी थी उनके घर वालों को। क्या मैं इरमा को देख सकता हूँ डॉक्टर? किनान सर, इरमा के लिए थोड़ा सा भी इन्फेक्शन खतरनाक हो सकता है, इसीलिए मिलने से मना किया है। इसीलिए हमने आईसीयू में रखा है और वो वेंटिलेटर पे भी हैं। लेकिन हम सारे डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। मैं समझ रहा हूँ। आपको हिम्मत से काम लेना होगा किनान साहब। जी जनाब, बताएं, जल्दी बताएं कि वो फुटेज कहाँ है आखिर? वुराल साहब, हमने ओरिजिनल फुटेज जनान साहिबा को दे दी थी। उसके बाद क्या हुआ हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सिर्फ जनान साहिबा ही थी जिन्हें उसका पासवर्ड पता था। पर आपने तो मुझे कहा था कि आपने अम्मी के साथ वो फुटेज देखी है। हाँ, हम दोनों ने ही देखी थी। तो जनान साहिबा ने ड्राइव से फुटेज डिलीट कर दी थी और कॉपी अपने साथ ले गई थी। उसके बाद क्या हुआ? बस उन्होंने कॉपी ली और वो चली गई। इसका मतलब है आपके पास अब कुछ नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही हो वुराल साहब। ऐसी कोई फुटेज या डॉक्यूमेंट हमारे पास उस रात का मौजूद नहीं है जिसमें इरमक साहिबा बीमार थी। आप यकीन कीजिए मेरा। हेलो। गुड डे मिस्टर सिनान। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल की है मिस्टर सिनान। आपकी वालदा के असल कातिल ने आज पुलिस स्टेशन आके अपना जुर्म कबूल कर लिया है सिनान साहब। सरेंडर कर दिया? इसका मतलब अजीज कातिल नहीं है। आज अहमद ने पुलिस स्टेशन आकर अपने जुर्म का एतराफ किया है। अहमद ने बताया कि उसने अजीज तोपराक की गन उनकी इजाजत के बगैर ली थी। उसी गन से वो जनान साहिबा को डरा रहा था। वो उनका कत्ल करना नहीं चाहता था, लेकिन उससे ये हो गया। अहमद ने? ये कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई। हाँ बोलो। मॉम के कातिल का पता चल गया। अम्मी का कातिल तो पहले से ही जेल में है। अजीज ने कत्ल नहीं किया। कैनान के भाई ने आज पुलिस स्टेशन जाकर अपने जुर्म का एतराफ किया है। क्या? अहमद? अब ये कहां से आ गया अहमद? मुझे भी नहीं पता था। पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल आई थी। तुमने डिटेल्स नहीं पूछी? उसने कॉल करके मुझे इतना ही बताया, उसके बाद उसने कॉल काट दी। ये सच में घटिया लोगों का गैंग है। इन दोनों से छुटकारा पाना होगा। ऐसे तो अजीज बाहर आ जाएगा। सच में? तुम्हें कैसे पता? वो बिल्कुल बाहर आ गया। वो आ गया है बाहर, और उसका बाहर आना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। मुझे उम्मीद है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। बिल्कुल नहीं। तुमने खबर तो सुनी होगी। कैसे हो तुम? कैसा होगा मैं? कैसा लग रहा हूं तुम्हें? क्या मैं सच बोल सकती हूँ? बोलो ना। बर्बाद। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। किनान, मुझे बहुत बुरा लगा। जब मैंने अहमद भाई का सुना तो मुझे सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आया।
मैं बिल्कुल नहीं जानता क्या करूं और क्या सोचूं हसन। सब कुछ एकदम से हो गया। मुझे पता है, मगर ये भी गुजर जाएगा, यकीन करो मेरा। सूरज कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना। ये बात तुम कह रही हो मुझसे? हाँ, मैं कह रही हूँ केनान। एक दिन हम सब बहुत खुश होंगे, मुझे यकीन है। मुझे नहीं पता, शायद हमारी किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं है। शायद हम नाखुश हैं, इसलिए इस दुनिया में दूसरे लोग बहुत खुश हैं। तुम ये सब इस वजह से सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारा मूड खराब है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बेहतर होगा। इरमक मरने वाली है, भाई जेल में है। इरमक ठीक हो जाएगी, मेरा यकीन करो। उम्मीद है। हजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझे बताए बिना यहाँ क्यों आ गई हो? बताओ। वुराल, यहाँ इरमा को देखने आई हूँ मैं। चीखो मत, हॉस्पिटल है ये। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? मुझे पता है तुम्हारे बेवकूफ भाई ने क्या किया है। वो मेरी अम्मी का कातिल है। वुराल, क्या कह रहे हो? बोलने दो आज इसे। मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, समझे? तुम्हारी बीवी वहाँ अंदर अस्पताल में मरी और यहाँ तुम हजल से बैठे बातें कर रहे हो। मेरी बहन ठीक हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को एक साथ देख लूंगा। मत करो। मैंने तुम्हें मना किया था, तुम मुझसे बिना पूछे कभी घर से बाहर नहीं निकलोगी। बहुत हो गया, घर जाकर बात करेंगे। मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है। आपको नहीं चाहिए थी, मगर मैं आपके लिए कॉफी ले आई। शुक्रिया। सुबह से देख रही हूँ बस काम ही कर रहे हैं। थोड़ा ब्रेक लेकर आराम कीजिए। तुम्हारे अलावा मेरी कोई और फिक्र नहीं करता। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, कोलीग्स हैं, दोस्त हैं बहुत से। ये सब गैर जरूरत के लोग हैं मेरे लिए। आप ठीक तो है ना? ऐसा लग रहा है जैसे आपका दिमाग आज कहीं और है। ये तो तुम भी जानती हो मोहतरमा। छोड़ो, मेरा दिमाग कहीं और खराब है। क्या हुआ? क्या मैं कुछ कर सकती हूँ आपके लिए? मॉम का कातिल। हाँ ठीक है। अजीज, वो तो अभी जेल में है ना? वो नहीं है, मेरी मॉम का असली कातिल है। वो कमीना अहमद। केनान का भाई ना? अहमद? हाँ वही। सिनान सर, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, कुछ काम है। ये यहाँ फिर से क्या कर रही है? तुम उसको छोड़ो। क्या हुआ? कुछ मेल सेंड की है मैंने देख लिया। थोड़ा इंतजार करते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। काम खत्म हो गया है, मैं निकल रही हूँ। हाँ खैर, मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है। मैं
आज शाम पर तुम्हें दावत पर ले जाना चाहता हूँ, अगर तुम फ्री हो। क्या हुआ भाई? असली मुजरिम ने इतराफ कर लिया है रिफत। बस उससे थोड़ी बहुत तफ्तीश करेंगे, फिर शाम तक मैं आजाद हो जाऊंगा। क्या वाकई ऐसा है? तुम नामुमकिन कह रहे थे, लेकिन देखो हो गया। खुदा के घर इंसाफ है भाई, मैं बहुत खुश हूँ, शुक्र है। देखो रिफत, मेरा वकील तुम्हें बचा लेगा इस मामले से जो यहाँ हुआ है। वो अपने काम में बहुत माहिर है, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना। अगर आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा। मेरे ऊपर तुमने एहसान किया है, मैं अपने अल्फाज पर कायम रहता हूँ। जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भूल गया। तुम्हें जो भी जरूरत हो बस मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है भाई, वैसे तो मुझे यहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं है, शुक्रिया आपका। बेटा, मेरा मतलब है कि किसी तरह की कोई भी जरूरत हो बता देना। तो फिर मुझे आपसे एक चीज चाहिए भाई। हाँ हाँ बोलो ना। भाई वो बहुत पहले मैंने आपसे बोला था कि आपको याद होगा, मेरी एक छोटी बहन है। मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला है। वो बहुत साफ दिल है, वो किसी का नुकसान नहीं चाहती। आप जानते हैं, पता नहीं मैं यहाँ कब तक रहूंगा। वो बेचारी बहुत अकेली है। मैं चाहता हूं आप उसका ख्याल रखें। क्या आप उसका ख्याल रखेंगे भाई? मैं नहीं चाहता कि वो सड़कों पर धक्के खाती फिरे भाई। तुम्हारी बहन मेरी बहनों की तरह है। आज से वो लड़की मेरे साथ रहेगी, बेफिक्र रहना। मैलिक भी बड़ी रहमदिल औरत है, वो उसे बच्चों की तरह रखेगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहना, समझ गए? अल्लाह आपको बहुत खुश अरे रखे भाई। क्या कर रहे हो? बैठो बैठो यहाँ। उधर देखो। मिलोश, मिलोश, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या शाम को फ्री हो तुम? शक्ल देखी है तुमने अपनी, कहीं और जाओ। तुम भी हमें पसंद नहीं करती मिलोश। भला मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगी? ये खुशफहमी है तुम्हारी। इलाके में कोई अमीर मिल गया है क्या? अब ज्यादा बातें मत बनाओ। हाय मेरी जान, आज तक तुमने अपना उधार तो चुकाया नहीं। मगर तुमने दे दिया है मिलोश। अगर तुम्हें अपने वॉलेट पर यकीन नहीं है तो मेरा इंतजार मत करना, अपनी दुकान आगे बढ़ाओ, समझे? गुड बाय। सिनन, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता भाई, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ ऐसा ही है। तुमसे बात करने के बाद मैंने पुलिस को कॉल की थी, उन्होंने भी मुझे उतना ही बताया जितना उन्होंने तुम्हें बताया था। मैंने आपसे कहा था, मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? तुम पर यकीन करने का मसला नहीं है, मैं सिर्फ अपने कानों से सुनना चाहता था। और हम समझ रहे थे कि हमने अपनी अम्मी के कातिल को ढूंढकर जेल में डाल दिया है। ये दोनों भाई बहुत ही घटिया है, मुझे यकीन है कि ये दोनों एक से बढ़कर एक है। लेकिन वो केनान। क्या मतलब केनान? तुम अभी भी केनान को बचाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि आप जो भी कहेंगे उस बात का कोई ना कोई मतलब होगा। कैसे मतलब नहीं निकलता? बताओ कैसे नहीं निकलता? वो आधा पागल अहमद, उसको अम्मी से क्या मतलब हो सकता है? बताओ तुम खुद। यानी उसने किसी और का इल्जाम अपने सर ले लिया है। मैं नहीं जानता, लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, इतना अंदाजा है मुझे। मतलब अजीज इस केस से आराम से बाहर आ जाएगा, है ना? ये बात अभी मत करो, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात पर।
बेटी, अम्मी जान, खुश आमदीद मेरी प्यारी बच्ची। तुम्हें देख के अच्छा लगा। शुक्रिया अम्मी। क्या हो रहा है? सॉरी, आपको मैंने अकेले ऐसा छोड़ दिया। कुछ दिनों से खुद का भी ख्याल नहीं रख पा रही मैं। तुम भी परेशान रहती हो बेटा, रिलैक्स हो जाओ तो मेरी मदद कर देना। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो बेटी, क्या बात है? कुछ बुरा हुआ है क्या? आप देखिएगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं वुराल से तलाक ले रही हूँ। तलाक ले रही हो? वुराल इसके लिए कैसे मान गया? वो तलाक जरूर देगा मुझे। अम्मी, इसे लीजिए और किसी सेफ जगह पर रख दीजिए। ये क्या है हजल? अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो आप ये पुलिस को दे दीजिएगा। क्या मतलब है बेटी? आखिर तुम्हें क्या होगा? मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ, बस आप इसको मेरे लिए रख लीजिए, ठीक है? ठीक है बेटी, जो तुम्हारे साथ हो रहा है तुम इसकी हकदार बिल्कुल भी नहीं हो। मैं जब भी तुम्हारी आंखों में ये मायूसी देखती हूँ मैं अंदर से टूट जाती हूँ। ये भी वक्त गुजर जाएगा अम्मी जान, ये भी गुजर जाएगा। मैं जीत के बहुत करीब हूँ अम्मी। ओह, आप मेरे भाइयों में सबसे बहादुर हैं। पागलों जैसी बातें मत करो। या अल्लाह, अब मजाक भी नहीं कर सकती। ये मजाक की बात नहीं है, काम की बात सुनो। अब मुझे कुछ बताना है तुम्हें। क्या? अब फिर मेरे बारे में कुछ पता चल गया है तुम्हें? ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी जवानी का प्राइम टाइम चल रहा है। ये क्या है? एक पार्टनर की तलाश है। जबान संभाल के बोलो, क्या बकवास कर रही हो? ठीक है, बस अब बताइए आप क्या कह रहे थे? मैं यहाँ एक शख्स से मिला था, वो बहुत ही ईमानदार है, बिल्कुल हमारे बाबा की तरह। मेरा ख्याल है वो जो बाबा आपको जेल में मिले हैं उन्होंने काफी सालों से टीवी नहीं देखा है शायद। अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। पैसा है उनके पास? बहुत। अच्छा, हैंडसम भी है क्या? वो शादीशुदा है। देखो, उनके बारे में ऐसा सोचा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जब तक मैं बाहर नहीं आता वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अपनी हद में रहना तुम, और तुम ये अपनी अजीब हरकतें छोड़ दो, समझ आई? एक अच्छी इंसान बनकर रहो तुम। मैं टाइट्स पहनना नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कपड़े फेंक दो और सही तरीके से रहो। और एक बात कान खोल कर सुन लो, वो बहुत अच्छे लोग हैं, मेरी बेइज्जती मत करवाना वहां। आप फिक्र मत करें भाई, मुझ पर यकीन रखिए। काश कैसा होता, काश, मगर मैं ये कभी नहीं कर सकूंगा। ठीक है, मुझसे पहले बहुत सी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब आप मुझ पर यकीन रख सकते हैं। चलो देखते हैं फिर। अब मेरे पास पावर है, आप ज्यादा मत सोचिए। इंशाल्लाह। बेटी, तुम पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है ना? मैंने कहा ना, आप फिक्र ना करें। अम्मी, मुझे आपसे एक और बात कहनी है। क्या हुआ अजल? कुछ बुरा हुआ है क्या? जो बात कहने जा रही हूँ उस पर यकीन करिएगा। क्या हुआ बेटी? जिस तकलीफ से मैं गुजर रही थी इतने वक्त से, वो सब एक झूठ था अम्मी, एक बुरा ख्वाब था मेरा। क्या मतलब? वुराल, उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। क्या? मुझे ये डॉक्टर ने बताया है। मतलब वो सब कुछ झूठ था? झूठ था, बहुत बड़ा झूठ था। अब पीछे जाकर अफसोस करने का कोई मतलब नहीं है अम्मी। मैंने अब फैसला कर लिया है और मैं इसे बिना डरे करूंगी। तुम सबसे अच्छी चीजों की हकदार हो बेटी। अम्मी, हजल, बाबा को ये सब पता होना जरूरी है। जानती हूँ, वरना वो वुराल के पास जाएंगे। आपको लगता है कि मैंने ये सब नहीं सोचा होगा? अब मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगी कि कोई भी मेरे बाबा को नुकसान पहुंचाए। वुराल कुछ नहीं कर पाएगा। बेटी, मेरी प्यारी बेटी।
अहमद, अहमद, तुमने ये क्यों किया? तुम्हें पता है मैं नहीं जानती कि मैं क्या कहूँ। अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। बटर मिल्क आ गया है दोस्तों। ये लो मेरे दोस्तों, गर्मा गर्म बटर मिल्क। आराम से बहुत अपने शुक्रिया। कप उठा लो। आमीन। आज तो मजा ही आ गया अजीज भाई। शुक्रिया। इसे भी चखो, ये बहुत अच्छा है। इसे बंद करो, बाहर तक आवाज आ रही है। पूरे मोहल्ले को क्यों सुना रही हो? उफ बाबा, ठीक है, बंद कर दिया। एंजॉय भी नहीं करने देते आप तो। वैसे किस बात पे एंजॉय कर रही हो? कुछ अच्छा हुआ है तो बताओ, साथ करते हैं एंजॉय। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबा, क्या हुआ? केनान का भाई अहमद जेल चला गया है, आपको पता है? जेल चला गया है? क्यों? उसने जनान मैम का कत्ल किया था। क्या? जनान मैडम का कत्ल किया है? हाँ। अगर केनान कत्ल करता तो समझ में आती बात। हाँ। आखिर वो हजल की सास थी। मुझे क्या पता कि उसने कत्ल क्यों किया है उनका। बहरहाल वो जेल चला गया है। पता नहीं क्या चल रहा है। हाजल साहबा, बुराल साहब आपका स्टडी रूम में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नहीं, ठीक हूं मैं, ऐसे ही बोलो तुम। तो क्या अब हम बात भी नहीं कर सकते? जब कुछ चाहिए होता है तो कितने अच्छे हो जाते हो। अगर बात तुम्हारी हो तो बिल्कुल। वुराल, चलो अब ये शौहर और बीवी का गेम खेलना बंद करते हैं, क्या कहते हो तुम? हम जैसे थे वैसे ही रहें। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, यानी तुमने भी अब मेरे साथ बहस करना शुरू कर दी है। हाँ बिल्कुल, ध्यान से सुनना अब मेरी बात। नाज को क्या हुआ जानती हूँ। डिलीट हुई हुई फुटेज मेरे पास महफूज है वुराल देमिरोलू। क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने सुना नहीं। मुझे पता है कि नाज के साथ क्या हुआ। क्या मतलब? क्या तुम मुझे डरा रही हो? हाँ, मैं डरा रही हूँ और तुम मुझे अभी तलाक दोगे, अभी। हजल, खबरदार मेरे पास आए तो। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। मुझे पता है तुम नहीं करोगी। मैं करूंगी वुराल, बिना किसी से डरे मैं करूंगी। मुझे अच्छी तरह पता है कि कैसे बुरा बना जाता है और क्या किया जाता है फिर, और ये सब मैंने तुमसे ही तो सीखा है। और इसी वजह से तुम मुझे तलाक दोगे, वरना मैं ये फुटेज दिखा दूंगी।
तुम फुटेज भूले जा रही हो, लेकिन अगर ये यूएसबी खाली हुई तो क्या करोगी तुम बताओ? मुझे मालूम था कि यही कहोगे, इस वजह से मैं फुटेज की कॉपी ले आई हूँ। ओरिजिनल फुटेज सेफ जगह मौजूद है। इसका मतलब अगर तुमने मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो सबको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था, और फिर तुम जेल में सड़ोगे वुराल देमिरोलू, देखना तुम। कुछ याद आया देखकर तुम्हें? ठीक है, क्या चाहती हो तुम? जल्दी से बताओ मुझे। तुम अपने लॉयर को इंस्ट्रक्शंस दोगे। तुम कहोगे कि हम एक सिटिंग में ही तलाक लेना चाहते हैं, और ये तलाक जल्द से जल्द दोगे, तुम समझे? ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। और अगर ऐसा ना हुआ जो मैंने कहा है तो दुनिया में छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। बस करो अब तुम। गुड बाय वुराल देमिरोलू। उम्मीद करती हूँ कि दोबारा नहीं देखूंगी तुम्हें।